ये फरमाएं कि मिड टर्म इंतखाबात शुड बी द राइटली टर्म फॉर नेक्स्ट इलेक्शंस अगर होते हैं अर्ली, इस सूरत में, अदरवाइज आप क्या देखते हैं? बहुत शुक्रिया जमील साहब। एक्चुअली तो ये आप शायद हम भूल रहे हैं, ये टोटल पंजाब असेंबली गालबन 342 सीटें हैं और खैबर पख्तूनख्वा 115 सीटें हैं जी। अगर आप असेंबलियां डिसॉल्व करते हैं, अगर सूबाई असेंबलियां डिसॉल्व करते हैं तो 342 और 115 बनती हैं, जहां यहाँ पर मिड टर्म इलेक्शन ही होंगे और वो इलेक्शन ऑफ कोर्स वो जनरल इलेक्शन कहलाएंगे। वो सूबाई, यानी ये नहीं है ना हमारे आइन में ये कदगन है कि कौमी असेंबली या सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन एक साथ ही हों, और वो बुनियादी तौर पर तो हर असेंबली ने लिखा हुआ है अपनी मुद्दत पूरी करनी है 5 साल। अब 5 साल से पहले स्पीकर आइन के आर्टिकल 58 के तहत इख्तियार मौजूद, 112 के तहत इख्तियार मौजूद है कि वजीर आला जो है वो असेंबली डिसॉल्व कर सकता है और वो राय अपना बाकायदा राय देगा, एडवाइस देगा टू द गवर्नर। गवर्नर 48 घंटे के अंदर अंदर असेंबलियां डिसॉल्व कर दे तो ठीक है, अगर रोक के भी रखता है तो 48 घंटे बाद ऑटोमेटिकली असेंबलियां जो है वो डिसॉल्व हो जाएंगी। ठीक। अच्छा, इसके साथ बाकी जो देखा है सूबाई असेंबली जो है सिंध के अंदर और गालबन 26 के बलूचिस्तान के अंदर 2 या 3 पता नहीं कितनी, मुझे एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता, वो सीटें इस्तीफे तो चले गए। 152 से ज्यादा सीटें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। तो अगर आप इन सबको मिलाकर इकट्ठा देखें तो तकरीबन आप समझ सकते हैं कि अपना मेरा ख्याल है 600 से पता नहीं कितनी सीटें बनती हैं, और ये कुछ तकरीबन 66-67% जो है ना वो सीटें आपकी सारी खत्म हो जाएंगी। और आप अब ये इतनी बड़ी तादाद के अंदर आपने जाना है तो आप जनरल इलेक्शन की तरफ ही जाएंगे, और हो सकता है इसमें अभी तक ऐसी इंटरप्रिटेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि जब इतनी बड़ी तादाद के अंदर इस्तीफे आप आ जाए तो अब जनरल इलेक्शन। तो अजहर सिद्दीक साहब, ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान स्टेटमेंट दे रहा है कि सूबाई असेंबलियां तहलील होने पर 60 रोज में ज़िमनी इंतखाबात करा देंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या बाउंड होता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के किसी भी मशवरे के ऊपर कि वो ज़िमनी इंतखाबात करानी चाहती है गवर्नमेंट, या फिर मिड टर्म इंतखाबात की तरफ जाएंगे, या फिर इलेक्शन कमीशन को खुद सोचना होता है, खुद मुख्तार होता है इस केस में? भाई आईनी तौर पर तो इलेक्शन कमीशन जो है ना आजाद और खुद मुख्तार है, लेकिन हमने पिछले अरसे से देखा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक सियासी रोल प्ले कर रहा है, और अगर कोई सियासी जमातें को जो हुकूमत वक्त में है जो चाहते हैं, माउथ पीस का भी लफ्ज अगर इस्तेमाल कर लूं तो गलत नहीं होगा। अभी रिसेंटली देख लें भाई, अब यानी मिसाल के तौर पर उन्हें प्रेस रिलीज जारी करने की क्या जरूरत पड़ी है, यानी, और मुझे अच्छी तरह याद है, अगर आपको याद हो कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से मामला आया था, मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर था, तो ये सुप्रीम कोर्ट में अपने नहीं पहुंचे हुए थे खुद ही, यानी इन्हें कोई नहीं बुलाया सुप्रीम कोर्ट ने, ये सुप्रीम कोर्ट में अपना सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और ये सारे पहुंचे हुए थे, और उन्होंने कहा जनाब कि हम अपनी राय दी उन्होंने कि जी हम इलेक्शन नहीं करा सकते, हमारे पास वक्त नहीं है या हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, ये सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है। तो इलेक्शन कमीशन का एक किरदार जो है ना पाकिस्तानी तारीख में जो मौजूदा है ना वो बायस जरूर कहलाएगा, यानी उसने अब तक जितना भी किरदार अदा किया है उसमें आपको बदनीति भी नजर आती है। यानी सिर्फ यही इशू नहीं है, तौहीन अदालत के कानून का जिस तरह उन्होंने इस्तेमाल किया, सेक्शन 10 ऑफ द इलेक्शन एक्ट, फिर तोशा खाना में जिस तरह डिस्क्वालीफाई किया, आपके सामने प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस भी अगर उठाकर देख ले, यानी इनका ये याद रख लीजिएगा तारीखी तौर पर इनका कोई फैसला किताबों में नहीं रहना, ये सारे के सारे सेटिसाइड हो जाने हैं, कल किसी शक्ल पे भी जाके इनकी हालत कोई नहीं रह जानी है। यानी ये कितनी देर आप लेते जाएंगे चीजों को, अभी तक जितनी भी चीजें दी हैं वहां से बदनीति वाला एलिमेंट तो बड़ा वजाहत के साथ आ गया है, बदनीयती वाला एलिमेंट बड़ा वजाहत के साथ आ गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग,
आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से, और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है, और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।